हालेलुया। स्वागत है आप सभी का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। मनन कैसे करें? जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 24 उसकी 63 आयत में लिखा, सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब इसहाक की पत्नी का बांझपन नहीं जा रहा था तो इसहाक हर शाम को परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए जाता था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है और गर्भ का फल उसी की ओर से एक वरदान है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में वही किया और अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किया। मनन करने का मतलब होता है कि परमेश्वर की भलाई के ऊपर या उसके किसी एक वचन के ऊपर ध्यान लगाना, क्योंकि जिस तरह आपके हथियार अपने आप नहीं चलते वैसे ही परमेश्वर का वचन भी अपने आप काम नहीं करता। आपको यह वचन बोलना पड़ता है और उस पर मनन करना पड़ता है। एक दिन मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे दिल में दानियेल छप गया था। पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा में एक छाप छोड़ी, दानियेल। और जब मैंने दानियेल पढ़ा तो मैंने देखा कि दानियेल सुबह शाम दोपहर 3 बार प्रार्थना करता था। जब आप सुबह शाम दोपहर 3 बार प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा अपने आप ही मनन वाली स्थिति में चली जाती है और आपका ध्यान हर समय परमेश्वर पर लगा रहता है। अगर आप एक ओलंपिक विजेता से पूछें कि आपने पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक कैसे लिया तो वह आपको बताएगा कि मैं अपने शरीर और दिमाग को बहुत नियंत्रण में रखता हूँ। मैं अपना ध्यान लगातार लगाकर अपने आप को बहुत सीधा रखता हूँ। उसी तरह जब आप भी सुबह दोपहर और रात को प्रार्थना करते हैं और उस समय के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसके लहू और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए हर समय छूने योग्य होते हैं। परमेश्वर आपसे बातें करता है और आप हर समय परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। जब एक व्यक्ति मनन वाली स्थिति में आ जाता है तो वह परमेश्वर का संदेश सुन सकता है। इसलिए जब परमेश्वर ने पतरस को कहा था कि इस चादर के प्राणियों में से मारकर खा, तो उसने मना कर दिया। जब आपकी आत्मा मनन वाली स्थिति में चली जाती है तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए पाप को मना करने और स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्थिर हो जाती है। और जब आप परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर परमेश्वर में चलते रहते हैं तो आप ऊंचाइयों और आशीषों में पहुंचते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस महान वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाकर आपके वचनों पर मनन करूँगा और आपकी आवाज़ को सुनकर ही अपना हर काम करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों और प्रार्थनाओं द्वारा आशीष दे। आमीन।